हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री वायरल क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में अवश्य ही मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ से सभी प्रश्न सीधा आपके एग्ज़ाम में ही आएंगे। तो आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए और जाइए एग्ज़ाम में 90+ स्कोर्स आसानी से करके आइए। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सबको देख लेते हैं एक बार। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपको मालूम है हड़प्पा सभ्यता कौन सी युग की सभ्यता है? ये पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता बताओ कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। और हड़प्पा की खोज कब हुआ? 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और इतना क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आप जानते हैं सिंधु घाटी के निवासी को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। पूछता है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आएगा सीधा। लोहा का ज्ञान नहीं था। एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सीधा आपके एग्जाम में ही आएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर लगाते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे? आप जानते हैं हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आपको मालूम है मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सिंध का बाग किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाग कहा जाता है। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली? तो कांसे की नर्तकी जो है हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया। हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज मालूम है आपको? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में किया। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखालदास बनर्जी और 1922 में की। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। हर्यक वंश के अगर आपको संस्थापक पूछे तो कौन होगा? बिंबिसार। वही इसी में हर्यक वंश में ही उदायन के बारे में अगर पढ़े हैं तो उदायन ही पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। तो पूछता है आपके एग्जाम में कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन हो जाएगा। क्या होगा? उदयन होगा। चलिए किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? आपको मालूम है किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक, सम्राट अशोक को। और अशोक को अगर कलिंग युद्ध की बात करें, कलिंग युद्ध की चर्चा हमें कब मिलती है? 261 ईसा पूर्व, 261 BC में। और 261 BC में मिलती है। और कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में हमें ये जानकारी मिलती है। तो आपको ये सभी याद रखनी है क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यानपूर्वक आप कीजिए और अच्छे से एग्जाम में 90+ स्कोर कीजिए। किस शासक इंडिका के रचनाकार? देखिए ये पुस्तक जो है ये आपके एग्जाम में पक्का है कि आएगा। इंडिका के रचनाकार है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। वहीं अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें तो कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। महाभारत की बात करें तो महाभारत के लेखक जो है वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। वहीं रामायण की बात करें तो रामायण के लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि जी है। और महर्षि वाल्मीकि रामायण। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? गुरु थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? आप जानते हैं पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। ये भी इम्पोर्टेंट है।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? आप जानते हैं महाभारत में जो है गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? भीष्म को। ये सभी वायरल क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा तो आएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। चलिए गीता रहस्य पुस्तक एक है। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक। आपको मालूम होगा बाल गंगाधर तिलक का एक पंक्ति कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। घटोत्कच किसका पुत्र था? आपको मालूम है घटोत्कच जो है किसका पुत्र था? घटोत्कच जो है किसका पुत्र था? भीम का। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम। और भीम के बारे में आपको ये भी मालूम होगा, आप समाजशास्त्र पढ़े होइएगा, तो गंधर्व विवाह किसने किया था? तो भीम ने गंधर्व विवाह किया था। चलिए क्वेश्चंस को लगाइए। प्रथम बौद्ध संगीति, आपको मालूम है प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के काल में 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ। कहाँ हुआ? राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी। वही दूसरा बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरा बौद्ध संगीति कालाशुक के समय 383 ईसा पूर्व में हुआ। और दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ। वही तीसरा की बात करें, तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ। वही चौथा कुंडलवन में हुआ था। तो चलिए इस प्रकार से आपको ये भी क्वेश्चन सब खैर याद रखनी है ना। आइन ए अकबरी कितने भागों में देखो अकबरनामा पहले अकबरनामा की बात करें तो देखिए अकबरनामा 3 खंड है। अकबरनामा कितना खंड है? 3 खंड है। याद रखिएगा अकबरनामा का 3 खंड है। और अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अबुल फजल। और आइन ए अकबरी वही तीसरा खंड कौन है? अकबरनामा का ही तीसरा खंड आइन ए अकबरी है। और आइन ए अकबरी 5 भागों में बटी है। आइन ए अकबरी कितने भागों में बटी है? 5 भाग में। और वही आइन ए अकबरी के लेखक की बात करें तो अबुल फजल है। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में आपके एग्जाम में ही आएगा। चलिए त्रिपिटक का संबंध किससे है? आप जानते हैं त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताया था। ये क्वेश्चन सभी याद रखिएगा। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। आप याद रखिए त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। सांची का स्तूप किस राज्य में है? जानते हैं सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो आपको मालूम है कि अकबर ने सबसे पहले जो है ऐसा मुगल शासक था जो तंबाकू का सेवन किया। तंबाकू का विरोध की बात करें तो जहांगीर। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अकबर के शासनकाल, अकबर का जो है शासनकाल कार्यकाल, जो अकबर का शासक कार्यकाल कितना मतलब है बताइए? तो अकबर का शासक कार्यकाल देखिएगा था 1556 में जो है अकबर राजा बनते हैं और 1605 तक राजगद्दी पर बैठते हैं। अकबर के पहले युद्ध की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध व पानीपत का दूसरा युद्ध है ना, जो कि 1556 में होता है अकबर और हेमू के बीच। अब ये भी आप याद रखिए कि अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो आप जानते हैं अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ जो कि 1556 में हुआ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? आपको मालूम है हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुआ था। अकबर को क्या है? विजय प्राप्त हुआ। चलिए क्वेश्चंस को लगाते हैं। दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं दीन इलाही जो है अकबर से संबंधित है। भारत का अंतिम मुगल शासक का नाम बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जिनको रंगून में मतलब जो है बहादुर शाह जफर को मतलब अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया? तो रंगून, यानी रंगून कहाँ है? तो वर्मा में, वर्मा भेज दिया गया था इनको। कमल महल कहाँ है? तो आप जानते हैं कमल महल हम्पी में है, जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। अयंगर नायंगर दोनों आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। अयंगर व्यवस्था और नायंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य। क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य। अब ये क्वेश्चन सब आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 100% लड़ने का पूरी गारंटी है। विजयनगर साम्राज्य
राज्य में मंदिर का प्रवेश द्वार क्या है? गोपुरम। आप जानते हैं गोपुरम का संबंध पूछा जाएगा किससे है? मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। वहीं निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली। कबीर का जन्म कब हुआ? तो कबीर का जन्म की बात करें तो 1398। कबीर रचना जो लिखा बीजक, और बीजक में रामायणी, शबद, साखी, ये तीनों ग्रंथ है। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद के गुरु का नाम जो है, रामानंद के गुरु का नाम क्या था? तो राघवानंद। रामानंद के गुरु राघवानंद। और रामानंद के शिष्य भी आप याद रखिए, कबीर, घन्ना, पीपा, ये सब इनके शिष्य थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किताब-उर-रिहला। किताब-उर-रिहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाले प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन थे? मेगास्थानी, जिन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की। अगर आपसे पूछे इंडिका की रचना कौन किया? तो मेगास्थानी जी ने की। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भी किन्हें कहा जाता है? तो मेगास्थानीज को। और सेल्यूकस निकेटर की बहन जो थी कार्नेलिया, जिनका नाम क्या था? कार्नेलिया। और कार्नेलिया का विवाह किससे हो गया? तो कार्नेलिया का विवाह जो है किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से। आपको ये सब आना ही चाहिए। चलिए प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। वहीं बक्सर का युद्ध की बात करें 1764 में हुआ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? आप जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त 1793। फ्रांसीसी बुकानन कहाँ के थे? फ्रांस के। फ्रांस लगा है तो फ्रांस आप लगाइएगा। कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ? 1793। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धो और कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धो और कान्हू। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आने वाले हैं। डलहौजी, ये क्वेश्चन क्या है? डलहौजी की नीति क्या थी? तो हड़प नीति। डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय 1498 पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली लोग आए, और उसका नाम, प्रथम पुर्तगाली का नाम था वास्को डी गामा, जो कि सबसे पहले भारत आया। उससे पहले भी आप अगर सही से पढ़े होइएगा तो कोलंबस के बारे में पढ़े होइएगा। कोलंबस निकला था भारत की खोज करने, लेकिन वह अमेरिका पहुंच गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय जो है 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू होती है? तो मेरठ से। आप जानते हैं। और यह क्रांति 10 मई को ही शुरू हो गया। पूछेगा 1857 की क्रांति कब शुरू हो गई? 10 मई को। और इसके मतलब सबसे पहला विद्रोह करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए? तो मंगल पांडे। इसका मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। चलिए क्वेश्चन को लगाइए। बिहार, अगर आप इस क्वेश्चन सब अगर आपको आ रहा है तो समझिए आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाइएगा। बिहार से जगदीशपुर यानी वीर कुंवर सिंह कौन? 1857 की क्रांति के समय जो है पटना से कौन नेतृत्व कर रहा था? पीर अली। वहीं बिहार जगदीशपुर की बात करें तो वीर कुंवर सिंह। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल। और ये आपके एग्जाम में पक्का ही आएगा 100%। कलकत्ता में अंग्रेजी किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो आप जानते हैं फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। भारत में पहली बार रेल जो है चला 1853 में। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने। ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चौल इमारत कहाँ है? तो चौल इमारत जानते हैं मुंबई में है। बंगाल विभाजन की बात करें 1905। मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906। चंपारण आंदोलन की बात करें तो 1917। और एक क्वेश्चन, इसको नील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चंपारण आंदोलन को ही नील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वहीं चंपारण आंदोलन में बात करें तो महात्मा गांधी जो है किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आप याद कीजिए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। किसके अनुरोध पर? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे। चंपारण आंदोलन को नील आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चंस को लगाइए आप अच्छे से। अगर ये क्वेश्चन आपका डिटेल से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। रौलेट एक्ट जिसको काला कानून कहा जाता है, और यह 1919 में लागू हुआ। वहीं खिलाफत आंदोलन की बात भी करें तो खिलाफत आंदोलन भी आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक। चौरी चौरा कांड की बात करें तो वहीं देखिएगा 1922 में गोरखपुर के मतलब उत्तर प्रदेश में एक चौरी चौरा नामक स्थान में मतलब क्या हुआ कि ये मतलब घटना घटी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिंदे जला दिए गए थे। चलिए साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन का वही गठन की बात करें तो
तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। वही भारत 1928 में भारत आ गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में दांडी, जिसमें नमक कानून को भंग करने के लिए यह आंदोलन चालू किया गया था। गांधी जी का गांधी जी का जन्म गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। वहीं निधन की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। बाल दिवस की बात करें तो बाल दिवस भी आपके एग्जाम में आया है। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह। 23 मार्च 1931 आप याद रखिए, 23 मार्च 1931। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 और जनता पार्टी की स्थापना 1977, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लड़ने का पूरा चांस है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। संविधान सभा का गठन 1946। पुरातत्व के अंतर्गत क्या नहीं आता? आपको मालूम है सिक्का भी आता है, साहित्य मतलब जो है अभिलेख भी आता है और भग्नावशेष भी आता है, लेकिन साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन जो है राजस्थान में है। और लोथल की बात करें, लोथल किस नदी पर है? तो भोगवा नदी पर। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। चलिए गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आए? फहियान। कौन आए? फहियान। तो चलिए महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? महाभारत आपको मालूम होगा, महाभारत की रचना जो है महर्षि वेद व्यास ने किया। महाभारत का मतलब 18 दिन तक युद्ध चला और संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अर्जुन के गुरु का नाम द्रोणाचार्य था। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। आप ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु नेपाल में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बौद्ध धर्म ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ। अकबर का संरक्षक कौन था? तो आप जानते हैं कि अकबर का संरक्षक जो है बैरम खां था। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया। अकबर का राज्यकाल देखिएगा तो 1556 से लेकर 1605। आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था। 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किया, और जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया 1526 में। तो याद रखिए, बाबर द्वारा जो किया गया युद्ध है उसके ट्रिक दिया गया है नीचे। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। ये ट्रिक है। पानी पिया यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खड़वा का युद्ध राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, वहीं निधन 1530 में हो गया। चलिए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? ये आपके एग्जाम में आएंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ। किसके बीच? अकबर और हेमचंद्र के बीच। तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तीसरा युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ। बादशाहनामा के लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी है, और ये एग्जाम में आने वाले हैं। संगम वंश जो कि 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य पर जो है 4 वंश का शासन था। संगम सतुआ याद रखिएगा आप ट्रिक। संगम सतुआ, संगम से संगम वंश हो जाएगा, और स से सालो वंश, तू से तुल्लु वंश, आ से आरवीडू वंश हो जाएगा। ये चारों वंश थे। और संगम वंश मतलब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि 1336 में और पूछेगा। विजयनगर साम्राज्य के सबसे मतलब जो है विजयनगर सबसे प्रतिष्ठित राजा कौन थे? राजा कृष्णदेव राय होगा। चलिए कोल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 में कोल विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको मालूम है 1857 का जो क्रांति शुरू हुआ था उसमें पामस्टन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। स्वेज नहर व्यापार हेतु खेला गया कब? 1869 में। चलिए क्वेश्चंस को लगाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। खेरा किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। पूछेगा लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? भारत किस वर्ष? 26 जनवरी 1950। ताजमहल का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने, और आगरा में है। और इंडिया गेट की स्थापना 1931 में दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये एग्जाम में आएगा कि इंडिया गेट आप कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। 1911 में स्थापना हुआ। संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। वहीं अस्थायी अध्यक्ष देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए क्वेश्चन, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
ना। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% लड़ने का चांस है, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% लड़ने का चांस है। आप इसको अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा मिले और ये वीडियो देख करके वो अधिक से अधिक अंक प्राप्त करे। आपको ये 50 में 50 अंक 100% दिलाने का चांस, अगर ये वीडियो 100% आपको 50 में 50 अंक दिलाएगा, है ना। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, तो आपको अच्छे 50 में 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, आराम से बन सकते हैं। तो चलिए अब इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो को। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।